अजनबी, एक अनोखी और सच्ची कहानी। मेरे जीवन में कुछ रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें याद कर मैं रोमांचित हो जाती हूँ। यह वास्तविक घटना सन 1991 की है। तब हम घाटशिला नाम के छोटे से शहर में रहते थे। एक बार हम सभी कार से रांची से घाटशिला लौट रहे थे। यह दूरी लगभग 170 किलोमीटर थी। यह दूरी सामान्यतः 4 घंटे में हम अक्सर तय करते थे। शाम का समय था। सूरज लाल गोले जैसा पश्चिम में डूबने की तैयारी में था। मौसम बड़ा सुहाना था। यात्रा बड़ी अच्छी चल रही थी। मेरे पति कार चला रहे थे, साथ ही साथ वो गाना गुनगुना रहे थे। मेरी 8 वर्ष की बड़ी बेटी व 1 वर्ष की छोटी बेटी कार के पीछे की सीट पर आपस में खेलने में मशगूल थी। तभी एक तेज आवाज ने हम सभी को भयभीत कर दिया। कार तेजी से आगे बाईं ओर झुकती हुई सड़क पर घिसटने लगी। अधर ने किसी तरह कार को रोका। कार से बाहर आकर हमने देखा कि आगे का बायां चक्का अपनी जगह से पूरी तरह बाहर निकल आया है। कार रिम के सहारे घिसती हुई रुक गई थी। कार का चक्का पीछे सड़क के किनारे पड़ा था। हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। एक भयंकर दुर्घटना से हम बाल बाल बच गए थे। एक बड़ा हादसा तो टल गया था, पर हम चिंतित थे। शाम ढल रही थी। शहर से दूर इस सुनसान जगह पर कार कैसे बनेगी? सड़क के दूसरी ओर मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी नजर आई जिसमें चाय की दुकान थी। मेरे पति उधर बढ़ गए। मैं कार के पास खड़ी थी। तभी मेरी नजर कार के पीछे कुछ दूर पर गिरे एक नट पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया। किसी अनजान प्रेरणा से प्रेरित मैं काफी आगे तक बढ़ती चली गई। मुझे और भी नट व बोल्ट मिलते गए और मैं उन्हें उठाकर अपने साड़ी के पल्लू में जमा करती गई, जबकि मैं यह भी नहीं जानती थी कि वे किसी काम के हैं या नहीं। मैं जब वापस लौटी तब अधर मेरे लिए परेशान दिखे। तब तक हमारी कार के पास कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो गए थे। उनमें से एक चपल सा दिखने वाला सांवला कद्दावर व्यक्ति मदद करने आगे आया। उसके चपटे बड़े से चेहरे पर चोट के निशान थे और छोटी छोटी आंखों में जुगनू जैसी चमक थी। मेरे पास के नट व बोल्ट देखकर वह उत्साहित हो गया। उसने कहा, दीदी जी, आपने तो सारे नट बोल्ट जमा कर लिए हैं। लाइए, मैं आपकी कार बना देता हूँ। मुझे यह काम आता है। तुरंत उसने कुछ ग्रामीणों को पास के गांव से कुछ औजार लाने भेजा। उसके दीदी संबोधन और ग्रामीणों पर प्रभाव देखकर हमें तसल्ली हुई। चलो, अब कार बन जाएगी। अधर ने मुझे और बच्चों को चाय की दुकान पर बैठाकर चाय दिलवाई और स्वयं कार ठीक करवाने लगे। चाय वाला मुझसे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। चाय वाले ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, आप यहाँ मत रुकिए, अब रात भी हो रही है, आपके साथ बच्चे भी हैं, तुरंत यहाँ से चले जाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। चाय वाले ने फिर मुझसे कहा, वह व्यक्ति बड़ा खतरनाक है जो आप लोगों की सहायता कर रहा है। यहाँ पर होने वाले ज्यादातर अपराधों में यह शामिल होता है। हाल में हुए हत्या का आरोपी है। आप यहाँ मत रुकिए, थोड़ी देर में मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। यह तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, पता नहीं कैसे आपकी मदद कर रहा है। यहाँ सभी उससे बड़ा डरते हैं। वह लगातार एक ही बात तोते की तरह रट रहा था। आप बच्चों को लेकर जाइए, मत रुकिए। दुकान में बैठे अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया और बताया कि वह व्यक्ति वहां का कुख्यात अपराधी है। मैं घबरा गई। मुझे याद आया कि मेरे काफी गहने भी साथ हैं, क्योंकि मैं एक विवाह में शामिल होने रांची गई थी। मैंने अपने पति को सारी बात बताने की कोशिश की, पर वह अनजान व्यक्ति
लगातार मेरे पति के साथ बना रहा। वह मुझे अकेले में बात करने का अवसर नहीं दे रहा था। मुझे परेशान देख उस अजनबी ने मुझे समझाते हुए कहा, दीदी आप घबराइए मत, हम हैं ना। भय की बात नहीं है, हमारे रहते यहाँ आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। वह हमें रोकने का जितना प्रयास कर रहा था, मन में उतना ही डर बढ़ता जा रहा था। उसकी मीठी मीठी बातों के पीछे षड्यंत्र नजर आ रहा था। मैंने किसी तरह अवसर निकालकर अपने पति को सब बातें बताई, पर वहां से जाने का कोई साधन नहीं था। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा घिरना शुरू हो चुका था। तभी एक रांची जाने वाली बस आती नजर आई। ग्रामीणों ने बताया कि बस यहाँ नहीं रुकती है। घबराहटवश मैं बीच सड़क पर खड़ी हो गई। बस को रोकने के लिए हाथ हिलाने लगी। बस रुक गई। बस वाले ने मेरी परेशानी और बच्चों को देखकर हमें बैठा लिया। वह अजनबी लगभग गिड़गिड़ाने लगा, दीदी जी मैं जल्दी ही कार बना दूंगा, आप मत जाइए। वह मेरे पति का हाथ पकड़कर अनुरोध करने लगा। कुछ सोचते हुए मेरे पति ने मुझे दोनों बेटियों के साथ बस में बैठा दिया और मेरे जेवरों का सूटकेस भी साथ दे दिया। वे स्वयं वहां रुक गए। मेरा दिल आशंकाओं से भर गया, पर उन्होंने आश्वासन देते हुए मुझे भेज दिया। रांची पहुंचकर अपने घर में मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने तत्काल कार सर्विसिंग में फ़ोन किया। दरअसल उस दिन सुबह ही हमारी कार वहां से धुलकर आई थी। पता चला कार सर्विसिंग वालों के भूल से यह दुर्घटना हुई थी। कार के चक्कों के नट बोल्ट उन्होंने लगाए थे, पर औजार से कसा नहीं था। कार सर्विसिंग के मालिक ने अपनी गलती मानी। तुरंत ही कार सर्विसिंग वालों ने एक कार और कुछ मैकेनिकों को हमारे यहाँ भेजा, जिससे वे अधर और मेरी खराब कार को सुधार कर वापस ला सकें। कार सर्विसिंग के लोग मुझसे कार खराब होने की जगह को समझ ही रहे थे। तभी मैंने देखा मेरे पति अपनी कार लेकर आ पहुंचे हैं। मैं हैरान थी। उन्होंने बताया कि बड़ी मेहनत से उस अजनबी व्यक्ति ने कार ठीक की। कार के रिम को सड़क से ऊपर उठाने और चक्के को सही जगह पर लगाने में उसे बड़ी कठिनाई हुई थी, पर वह लगातार मेरे अकेले लौटने का अफसोस कर रहा था। मैं इस घटना और उस अजनबी को आज भी भूल नहीं पाती हूँ। कौन था वह अजनबी? वह मुझे दीदी दीदी बुलाता रहा, पर घबराहट और जल्दबाजी में मैंने अपने अनाम भाई का नाम तक नहीं पूछा। क्या ऐसे अजनबी को भुलाया जा सकता है? मैं आज भी इस घटना को याद कर सोच में पड़ जाती हूँ। क्यों कभी एक अपराधी भी मददगार बन जाता है। उस दिन मैंने मान लिया कि बुरे से बुरे इंसान में एक अच्छा दिल होता है। ऐसे में मेरी नज़रें ऊपर उठ जाती हैं और हाथ नमन की मुद्रा में जुड़ जाते हैं। ज़रूर कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा करती है।